देवभोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने आज ओपीडी के साथ ही इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी है। इसी के साथ ही पूरे ब्लॉक भर के जो सीएचओ हैं, आरएचओ हैं, सभी ने अपनी सेवाएं बंद कर दी है और सभी यहां पर देवभोग थाना में एकत्रित हैं। आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं और ये क्यों मौजूद है उन्हीं के साथ बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार रेड्डी मौजूद हैं जो बीएमओ हैं, वर्तमान में बीएमओ प्रभार में हैं। सर क्या मैटर है सर कि आप लोगों को थाना तक आना पड़ गया? नमस्कार। दरअसल कल जो है लगभग रात के 10 साढ़े 10 के बीच ये कोई नेता है जो अपने आप को नेता बोलते हैं, माखन लाल या कुछ नाम है इनका। इन्होंने क्या किया है, हमारे डॉक्टर के साथ बदतमीजी की। एक नॉर्मल सा पेशेंट वोमिटिंग कंप्लेंट से आता है, डॉक्टर ने उनको देख भी लिया, उनको ज़बरदस्ती अपने तरफ से अपना इलाज बता रहे थे, अपनी बात मनवाने के लिए डॉक्टर के ऊपर प्रेशर कर रहे थे। यहाँ तक कि नर्सिंग स्टाफ से भी बदतमीजी से बात कर रहे थे। इससे पहले एक नर्सिंग स्टाफ का फोटो भी लिए थे, फोटो खींचे थे और एक नर्सिंग स्टाफ का हाथ भी पकड़ा था। पहले भी इनको समझाई दी गई थी, लेकिन जब कल का मैटर कुछ ज़्यादा ही हुआ तो हम इस बार सामने आ रहे हैं ताकि लोगों को भी तो पता चले कि इनकी कैसी हरकत रहती है। कल सर डॉक्टर युगराज से हमने भी चर्चा किया, उनका ये कहना था कि नॉर्मल सी बातें थी, बातों में कि एकदम नॉर्मल सी बातें थी और बातों को ज़बरदस्ती तूल दिया जा रहा है और उस मामले को लेकर थाना तक पहुँच रहे हैं। उनका ऐसा कहना है? नहीं, इसके बारे में तो ये बताना चाहूँगा कि ये दरअसल गलत है, क्योंकि ये पहले भी आके हॉस्पिटल में हंगामा करते थे, बदतमीजी करते थे, सस्पेंड करने की धमकी तक दी गई कल डॉक्टर को। अब मुझे तो स्पेशली बोला गया कि बीएमओ पद से 1 हफ्ते के अंदर हटा के दिखाता हूँ तुमको करके। इतनी सारी धमकी दी गई। इसके कारण क्या है, हमारे सभी डॉक्टर, हमारे सभी नर्सिंग स्टाफ भयभीत हैं, कार्य करने में भी दिक्कत हो रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि मैं समाज के लोगों को इकट्ठा करके हंगामा करूंगा हॉस्पिटल में। सर ये कल कितने बजे की घटना है सर, और क्या कितने लोग ये डॉक्टर योगी के साथ जो युगराज माखन कश्यप है उनके साथ कितने लोग आए थे सर? उनके साथ 3 से 4 लोग थे जो कि शराब के नशे में थे। हमने एफआईआर करने के लिए रात में आए थे, लेकिन एफआईआर नहीं होने के कारण एफआईआर नहीं हो पाया, जिसके कारण उन लोग भी वापस चले गए, जिसके कारण उनका भी पता नहीं चल पाया। नहीं तो उनके खिलाफ भी एमएलसी करने का था। सर आप लोगों ने आज ओपीडी सेवाएं बंद कर दी है, इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी है, क्या सर आपने किसी अधिकारी को सूचित कर दिया था कि हम लोग ओपीडी सेवा बंद कर रहे हैं, इमरजेंसी सेवा बंद कर रहे हैं? चूंकि ये सवाल मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ सर क्योंकि मरीज आज सुबह से परेशान हो रहे हैं, इसीलिए सवाल आपसे पूछना बनता है। हाँ जी, इसके बारे में मैंने अपने उच्च अधिकारी को भी व्हाट्सएप में मैसेज करके और कॉल में भी बता दिया था, एसडीएम सर को भी बता दिया था, टीआई सर को भी बता दिया गया था कि अगर ऐसा रहा तो हमारे कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहते कि यहाँ पे रह के हम काम करें, क्योंकि सभी के सभी भयभीत हैं। ऐसे माहौल में काम करना इनको भी उचित नहीं लग रहा है। सर ये ओपीडी सेवा और इमरजेंसी सेवा कब तक बंद रहेगा? क्योंकि अभी भी मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, 40 से 50 मरीज वेट कर रहे हैं आप लोगों का, और चूंकि आप लोग की सेवा एक महत्वपूर्ण सेवा होती है सर, स्वास्थ्य सेवा, और ये दूरस्थ अंचल है तो लोग यहाँ पर सरकारी अस्पताल पर ही निर्भर रहते हैं, तो सर ये सेवाएँ कब तक बहाल हो पाएगी सर? ये हमारे संघ वाले डिसाइड करेंगे। हमारे डॉक्टर का एक संघ है, अगर उन्होंने जैसा आदेश मिलता है हम उसका पालन करेंगे। सर आप लोग की मांग क्या है सर, क्या चाह रहे हैं आप लोग? हमारी मांग ये है कि जो इस प्रकार के बदतमीजी करते हैं और जिन्होंने कल किया है उनके खिलाफ एफआईआर हो, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लगे, गिरफ्तारी हो। थाने में सर आवेदन दे दिया आप लोगों ने? थाने में आवेदन कल रात को ही दे दिया गया था, लेकिन एफआईआर नहीं हो पाया है, तो अभी करेंगे, कर रहे हैं और आगे प्रोसेसर के बाद ही पता चल पाएगा कि आगे क्या रणनीति होगी। मतलब सर कार्रवाई के बाद ही आप लोग यहाँ से हटने वाले हैं? जी। तो आप डॉक्टर सुनील कुमार रेड्डी को सुन रहे थे, इनका कहना है कि कार्रवाई के बाद से ही जो स्वास्थ्य अमला है यहाँ से हटेगा, तब तक डटा रहेगा, उनका ऐसा कहना है। ड्यूटी में कल डॉक्टर महेश्वर साहू मौजूद थे। सर क्या बात हुई थी सर, और जब सामने वाला जब पहली बार हॉस्पिटल में आया तो क्या डॉक्टर योगी सीधा बहस करना शुरू कर दिया था या क्या बातें हुई थी? जी ये कल रात 10 सवा 10 बजे की बात है। मैं उस समय ड्यूटी में था, तो उस समय एक बिच्छू काटने वाला केस आया था, तो उसको देख रहा था मैं। उसके साथ में ये एक पेशेंट को लेके आए वोमिटिंग के कंप्लेन से, शिवदास करके नाम के पेशेंट थे, वोमिटिंग के कंप्लेन से आए थे। 4-5 बार उनको उल्टी हुआ था, शुगर के मरीज़ थे लेकिन दवाई समय पे लेते नहीं थे, बीपी की दवाइयाँ नहीं खाते थे। तो उनको वोमिटिंग के लिए मैं उनको देख के जाकर ट्रीटमेंट लिखने लगा। तो मुझसे पूछा कि आपने क्या लगवाया है करके, तो मैंने उनको बता भी दिया। उन्हें ऐसा भी नहीं कि सर आपने क्या किया है, आपने क्या लगवाया है, सीधा ऊँची आवाज़ में कि आपने क्या दवाइयाँ लिखी हैं। मैंने कहा उल्टियाँ हो रही है, उल्टी की दवाइयाँ मैंने लगवाई हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि चलिए इनका ईसीजी निकालिए। मैंने कहा कि भाई ईसीजी क्यों निकालना है?
तो कहते हैं कि आप डॉक्टर हैं, आप बताइए ECG। मैंने कहा मैं बोला ही नहीं है ECG निकालने के लिए, आप बताइए आप क्यों निकलवाना चाहते हैं ECG। तो मुझे कहते हैं कि आप बहस मत करो। मैंने कहा मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, तो बोलते हैं कि मैं बहस कर रहा हूँ। तो फिर उतना ज़्यादा मैंने उनसे बातचीत नहीं की, मैंने सीधा अपने BMO सर को फ़ोन किया। उसके बाद सब आए, तो वहाँ जो ये घटना थी वो सब OPD के अंदर की थी। बाकी घटना जो बाहर हुई है, जिसमें उन्होंने रिकॉर्डिंग कर रहे थे और रिकॉर्डिंग उन्होंने बाद में चालू की, बाकी CCTV में तो हमारे आया ही है। तो वहाँ पे मुझे, या मैं यहाँ का लोकल हूँ, तुमको देख लूँगा, तुम तो बाहर से आए हो, हम यहाँ से 300 किलोमीटर दूर अपने घर से यहाँ ड्यूटी करने आए हैं, सेवा प्रदान करने आए हैं, और इस प्रकार की हमें धमकियाँ दी जा रही हैं, धक्का मुक्की की जा रही है हमारे साथ। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी इस प्रकार की घटनाएँ की जा चुकी हैं, लेकिन पहले इसलिए इस तरह का कभी हुआ नहीं, इसलिए कभी कुछ बोला नहीं गया। लेकिन इस बार बार ऐसा नहीं होगा। हमको अभी यहाँ पे 1.5 साल और ड्यूटी करनी है। अगर यही चलता रहा तो हम किस प्रकार से ड्यूटी करेंगे। हमने तो अपने BMO सर को भी बोल दिया है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम अपनी सेवा देने में असमर्थ रहेंगे, हम अपनी सेवा नहीं दे पाएंगे। मेरे साथ जो भी हमारे हैं डॉक्टर साहब, वो लोग भी सेवा नहीं दे पाएंगे। अच्छा साहू साहब, एक सवाल और पूछूंगा। डॉक्टर योगी हमारे चैनल में उन्होंने बाइट दिया है और ये आरोप लगा रहे हैं कि शुगर की आपने गलत दवाइयां उनके मरीज को दे दी थी, जिसके चलते उनका शुगर गिर गया था और मरीज गंभीर स्थिति तक पहुंच गया था। इस आरोप पर क्या कहेंगे आप? पहली बात तो वो जब आए तो शुगर के लिए उनका RBS लिया गया। RBS 250 करीब कुछ था। शुगर के लिए दवाइयाँ देने की तो बात ही नहीं होती है कि दवाइयाँ दे दी और गिर गई, क्योंकि आती शुगर जाँच कर लिया गया था। वो इससे पहले उन्होंने बताया कि और किसी जगह लेकर गए थे, तो आए तो उनका 250 कुछ था, तो मैंने उनको इंसुलिन लगवाया। उसके बाद 11 बजे का भी है, उसमें शुगर का अगर प्रमाणित कर दिया कि शुगर गिरा हुआ है तो उनकी बात सही। कब तक डटे रहेंगे सर यहाँ पे थाने में? जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक सब साथ हैं तब तक हम भी हैं। मतलब हॉस्पिटल में इलाज शुरू नहीं हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। कैसे काम करेंगे जी, ऐसी धमकियों में कैसे काम करेंगे? मैं बाहर निकलूंगा, मेरे को मार दिए, कैसे काम करेंगे ऐसे बताइए? हम 300 किलोमीटर आए हैं घर से, ये करने के लिए आए हैं, बताइए ऐसे कोई मारपीट की धमकी देगा तो कैसे करेंगे इलाज? तो जो ड्यूटी में जो कल आप देर रात जो पदस्थ थे, जिनकी ड्यूटी थी डॉक्टर महेश्वर साहू, उनका साफ तौर पर कहना है कि यदि इस तरह का कृत्य यदि किया जाएगा तो हम ड्यूटी कैसे करेंगे। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि कल जो परिस्थिति निर्मित हुई ये बिल्कुल हमारे साथ ये सही व्यवहार नहीं था। हम चाहते हैं कि बिल्कुल हमको प्रोटेक्शन दिया जाए, कार्रवाई किया जाए संबंधित के खिलाफ। तब तक कार्रवाई जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ पर डटे रहेंगे। डॉक्टर महेश्वर साहू इस तरह की बातें कह रहे हैं और BMO ने भी साफ कर दिया है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगा तब तक पूरा अस्पताल का पूरा स्टाफ, जितने भी पूरे ब्लॉक के स्टाफ के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पदस्थ जो डॉक्टर हैं, जो स्टाफ है, यहाँ पर डटे रहेंगे। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जो डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप के ऊपर जो आरोप लग रहा है, डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप भाजयुमो का जिले का अध्यक्ष है, जिले का युवा नेता है और जो डॉक्टर हैं, ऐसे में भाजयुमो के जिला अध्यक्ष और डॉक्टरों के बीच एक तनातनी की स्थिति यहाँ पर निर्मित हो गई है। हम आपको बता दें कि डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप ने हमारे चैनल से चर्चा के दौरान ये कहा है कि मैंने भी थाने में कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है, मेरे आवेदन पर किस तरह की क्या कार्रवाई की जा रही है इसकी भी जानकारी लेता हूँ। वही डॉक्टरों ने कल जब घटना हुई तो घटना के दौरान तुरंत डॉक्टर यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने आवेदन सौंप दिया है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में किस तरह की कार्रवाई की जाएगी और डॉक्टर कब तक अपनी सेवा में लौटेंगे। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज सुबह से डॉक्टरों ने OPD के साथ ही इमरजेंसी सेवाओं को बंद कर दिया है और बंद करने के बाद डॉक्टरों ने वहां पर जो परिसर है, अस्पताल परिसर, वहां पर डॉक्टर मौजूद हैं। डॉक्टरों का आरोप है कि जो भाजयुमो के जिलाध्यक्ष हैं डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप ने कल देर रात करीब 8 बजे के आसपास उनसे बदतमीजी की है, दुर्व्यवहार किया है और डॉक्टर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप का व्यवहार ऐसा नहीं होना था। कल जिन्होंने अपने आचरण के विपरीत उन्होंने व्यवहार किया है, ऐसा डॉक्टरों का आरोप है। और डॉक्टरों ने इस मामले में जो ब्लॉक स्तर के जो जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे CHO हो, नर्स हो या अस्पताल हो या नर्सिंग स्टाफ हो, सभी लोगों को एकत्र कर लिया, सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो गए हैं और भाजयुमो जिलाध्यक्ष के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ इस समय डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप मौजूद हैं। डॉक्टरों के द्वारा जिस तरह का आरोप उनके ऊपर लगाया गया है, तमाम सवालों को लेकर बातचीत करेंगे। योगी जी, लोकल टीवी पे स्वागत है आपका। नमस्ते। योगी जी, पहला सवाल, आपके ऊपर यह आरोप लगा रहा है योगी जी कि आपने दुर्व्यवहार किया, आपने बदतमीजी किया। योगी जी, आपका जो आचरण है, जो आपका व्यवहार के विपरीत आपका आचरण नजर आया, ऐसा आरोप आपके ऊपर लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर जी? देखिए, कल वहाँ पर जो स्थिति था और डॉक्टरों का जो झुंड वहाँ पर बुला लिया गया,
वो आप भी अगर देखते तो टेरिबल था, डरावना था। उन लोग ऐसे स्थिति में थे कि मारपीट होने की उम्मीद भी थे। वो तो मैंने अपने लोग के साथ कंट्रोल में रहा और कंट्रोल में रह करके बात, बहस बहुत ज़्यादा हुई है, इसमें नो डाउट बहस हुआ है। और बहस लेकर किस चीज़ को लेकर हुआ है? एक ईसीजी करने को लेकर के बहस हुआ है। मरीज बेहोश के हालत में है, बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, बार बार उल्टियाँ हो रही है और वो घबराहट है, पसीना पसीना हो गया है। तो मुझे जो लगा मैंने उसको किया, क्योंकि मैं भी एक डॉक्टर हूँ और मुझे भी थोड़ा बहुत जानकारियां हैं इस विषय में, इसलिए मैंने बोला कि ईसीजी करना चाहिए। तब डॉक्टर ड्यूटी में जो डॉक्टर थे उसका कहना था कि तुम कौन होते हो बोलने वाले? ये क्या गुंडा राज है क्या? कोई व्यक्ति अगर जानकार है तो अगर ईसीजी लेने के लिए बोल दिया तो उसके लिए आप यही बोलेंगे कि तुम कौन होते हो डॉक्टर वाले? तुम्हारे बोलने से थोड़ी होता है डॉक्टर ईसीजी का। तो गरीब मरीज अगर कोई जांच करवाने के लिए आए तो उसको डॉक्टरों की परमिशन लेनी पड़ेगी, या डॉक्टर जो चाहेंगे वही बोलेगा वो, या डॉक्टर उनको जो चाहेगा मरीज की, उसके पास पैसे कौड़ी नहीं है तो ईसीजी करके दे दो या एक्सरे करके दे दो या कोई जांच करके दे दो, तो उन लोग भगा देंगे उसको। ये स्थिति है। और वहां पर जो डॉक्टर ड्यूटी डॉक्टर ने इस बात को इतना बड़ा बतंगर बना दिया कि वहां पर झाकरपारा में पदस्थ वाले डॉक्टर को बुला लिए, सुपेबेड़ा में पदस्थ वाले डॉक्टर को बुला लिए और अन्य जगह में पदस्थ वाले डॉक्टर को 5-6 लोगों को बुला करके बहस करके, लंबी बहस करके मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए आए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पेशेंट को हमने ले करके आया था, बार बार रिकरेंट वोमिटिंग हो रहा था, उस पेशेंट को उन्होंने लेसिक्स भी लगा दिया, 220 की शुगर में उन्होंने इंसुलिन भी बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में लगा दिया। और इंसुलिन लगाने के कारण पेशेंट को, जब वहाँ पर कोई देखने वाले नहीं था तो हमने उसको लामा करा करके ले जाए, तो जा करके धर्मगढ़ में जब इलाज कराए, वहाँ जाते जाते बेहोश हो गए मरीज। तो वहाँ पर इंसुलिन शुगर जो है उनका 90 के आसपास आ गया और पेशेंट जो है बेहोश होकर के गिर गए, हाइपोग्लाइसेमिया। डॉक्टर तुरंत उनको डीएनएस लगाए और ईसीजी जांच करने के लिए बोले। जिस ईसीजी के लिए हमने वहाँ पर बहस किया था, वहाँ पर डॉक्टर स्वतः एडवाइस कर रहे हैं। ये कौन सा नियम है भाई? डॉक्टर और ये डॉक्टर की गुंडागर्दी मरीजों के लिए और संवेदनशील स्थिति में रहने वालों के लिए, ये ऐसी व्यवहार कदापि बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए अगर मुझे जेल जाना पड़े तो मैं स्वीकार करता हूं और उनके खिलाफ मैं यही बात बोलूंगा। डॉक्टर साहब, कल देर रात आखिर आप कितना समय पहुंचे थे डॉक्टर साहब? उसके बाद पहुंचने के बाद आखिर शुरुआत में क्या बातचीत हुई थी? बातचीत होने के बाद आखिर कहाँ पे ये चीज़ें निर्मित हुई और कहाँ पे ये सब कंडीशन बना? डॉक्टर योगी जी थोड़ा उसको ब्रीफ कीजिए। देखिए, बात है 8:30 बजे के आसपास की बात है। मैं साथ में दिन भर था बड़े पिताजी के साथ। हम लोग ने कृषि ऋण वहाँ पर लिखाने के लिए गए हुए थे और कृषि ऋण वहाँ पर लिखा रहे थे। तब वो साथ में से 6 बजे जब वहाँ पर से आए, मैं भी देवोग आ गया वापस कुरमाल से। तब तक नॉर्मल थे और अचानक मेरे पास फ़ोन आया 8 साढ़े 8 बजे की, बेहोश होकर के बहुत देर से गिर गए हैं, बार बार उल्टियाँ हो रही है और उल्टी होने के बाद वो पेशेंट फ्लरिश स्पीच कर रहा है, लड़बड़ा रहा है, जबान पसीना पसीना हो गया, घबराहट हो गया। मरीज से भी मैं बात किया तो बात नहीं कर पा रहा था। मरीज बोला कि मेरी हालत बहुत ख़राब है बाबू, मेरे को जल्दी। मैं बोला वहाँ पर कोई संसाधन नहीं है, आप देवोग ले हॉस्पिटल, हम लोग थोड़ा बहुत जांच करा के देख लेंगे, अगर कुछ लगेगा ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है या स्ट्रोक हो सकता है, इन्फार्क्ट हो सकता है, तो हम देखेंगे कि हम रायपुर ले जाएँ या कुछ भी ले। क्योंकि 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे वो पैरालिसिस के अटैक हो, क्योंकि दोनों चीज़ों में ये सब चीज़ सिम्टम्स दिखते हैं। उनको तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने के लिए, उनको तो जांच को आगे बढ़ाने के लिए निहायत ही दरकार था। उसमें बहस करने का कोई औचित्य नहीं मिलता, परंतु उन्होंने बहस करके इसको बहुत बड़ा रोल किया है कि वो हम लोग को दबाव बना रहा चाहता है कि आने। उस दिन पहले भी एक घटना ऐसे हुआ था, उसमें भी ये कर रहे थे और सारे डॉक्टर मेरे को डिग्री पूछते हैं। मैं अगर सामान्य व्यक्ति हूँ तो होते कौन है वो डिग्री पूछने वाले? और उन लोग अपने डिग्री को लटका करके चल रहे हैं क्या? सारे अगर एक आयुष हॉस्पिटल, आयुष पढ़े लिखे, आयुष संस्थान से पढ़े लिखे डॉक्टर को उन लोग नहीं मान रहे डॉक्टर, तो मैं तो ये बोलूँगा कि छत्तीसगढ़ सरकार से भी यही निवेदन करूँगा, भारत सरकार से भी यही निवेदन करूँगा कि कोई भी आयुष से पढ़े लिखे विद्यार्थी या फिर डॉक्टर को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी यही भावना है कि अब तुम होते कौन हो, तुम क्या पढ़े लिखे हो, तुम्हारा डिग्री दिखाओ, बीएचएमएस क्या होता है, ये बोलने की बात। सेम संस्था, सरकार से, पढ़ाई से, बस डिफरेंट ये है कि प्रैक्टिस करने की दवाई अलग। तो इसके बाद कोई जानकार व्यक्ति नहीं बोल सकता क्या ईसीजी कराना है या कुछ जांच कराना है करके नहीं बोल सकता। आजकल तो टेक्नोलॉजी की जमाना है। पर इसके बाद आप सेवा देने के लिए आए हुए व्यक्ति गुंडागर्दी में उतर आते हैं, ये कहाँ तक के सजा है? ये कहाँ तक के हम लोग तो टॉलरेट करेंगे? पिछले दिनों माली समाज के साथ भी ऐसा हुआ था और माली समाज के साथ ऐसा हुआ था, तो उसका बदला मेरे को जो व्यक्ति सुपेबेड़ा में मैंने जाकर के दिया, उसका मेरे पास वीडियो है। सुपेबेड़ा में वहां पर बोले कि हमको दवाई प्रॉपर नहीं मिल रहा है,
सुपेबेड़ा के बात को मैंने वहाँ पर तत्काल मंत्री जब आए थे तो वहाँ पर मैं बताया था, और वहाँ पर स्थानीय डॉक्टर्स जो आए थे उनको बताया था। तो वो व्यक्ति वहाँ पर बोलता है कि तुम मेरे पास सुपेबेड़ा में शिकायत किया हो करके। मेरे पास तो वीडियो पड़ा है भाई आपके खिलाफ कि आपने दवाई टाइम पे नहीं पहुंचाया करके। तो आपके बात अगर मैं बोल रहा हूं, जनताओं की समस्या बोल रहा हूं, तो ये गुंडागर्दी हो गया क्या? ये आम इंसान के भावनाओं के खिलाफ है, उसको दबाने कुचलने की साजिश है। और ये डॉक्टर लोग आज सारे CSC PSC और सारे RHO और नर्सिंग स्टाफ को बुला करके जो धरना दे रहे हैं, ये सरासर अन्याय है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यही अपील करूंगा। मैं आगे अपने संगठन के लोगों से भी वार्तालाप करता हूं, आगे अपने नेताओं से भी बात करूंगा, और मैं अपनी बातों को बखूबी रखूंगा, क्योंकि मरीज की जो जान से इन लोग खेलने की जो कोशिश किए हैं, मेरे पास प्रूफ है। वहाँ जो इलाज हुआ है, वहाँ जो स्थिति है, यही मैं आपको दिखाऊंगा कि इन लोग जो मेडिकल नेग्लिजेंसी कर रहे हैं और दूसरों को डरा करके अपने दादागिरी दिखा रहे हैं, इसकी सारी हेकड़ी और दादागिरी सब बंद होने वाली है। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि संवेदनशील मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दे को जिसके पास भी ये समस्या है, ऐसी स्थिति में आगे आकर के सामना कीजिए। ये ऐसे दादागिरी हम चलने नहीं देंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर योगी जी, एक अंतिम सवाल आपसे। जिस तरह से पूरे डॉक्टर हैं, सभी डॉक्टर ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, आप भाजयुमो के जिलाध्यक्ष हैं, तो उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर योगी गुंडागर्दी पर उतर गए हैं, और डॉक्टर योगी के तानाशाही रवैये के चलते आज पूरे डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं, और पूरे लोगों को आज कहीं ना कहीं आपातकालीन सेवा बंद करना पड़ा, OPD बंद करना पड़ा, और कहीं ना कहीं सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए उतरना पड़ा। उनका ऐसा कहना है। डॉक्टर योगी जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई, मेरा अधिकार है। कोई भी मरीज जाता है, कोई जांच कराना चाहता है, तो उसको पूछने का अधिकार है, उसको बोलने का अधिकार है कि भाई ये जांच करा दो, या ये जांच हुआ कि नहीं हुआ, इतना पूछने, मरीज के बारे पूरे चीजें जानने का अधिकार है। और बिना जाने बिना सुने वो क्यों इलाज कराए? भाई आप उसको काउंसलिंग कीजिए, ब्रीफ कीजिए। अगर मैं बोल भी दिया, वहां पर एक सामान्य व्यक्ति है, चलो छेरी चरवाहा हूँ या गाय चराने वाला हूँ, या बिना पढ़े लिखे, मेरे को थोड़ी देर के लिए मान लीजिए बिना पढ़ा लिखे, तो मैं अगर पूछ लिया कि ECG नहीं हुआ है, भैया ECG करो, या ECG क्यों नहीं कर रहे हो करके, तो आप कौन होते हो बोलने वाले? ये कोई बातें हैं? ठीक है सर, कर रहे हैं, इसकी बातें होनी चाहिए। ठीक है सर, कर रहे हैं, हम देखते हैं, डॉक्टर को देखते हैं, अगर बोलेंगे करेंगे। और डॉक्टर का कहना है कि तुम कौन होते हो बोलने वाले कि हमको ECG करो करके? भाई मैं अगर मान लो मरीज के बारे में संजीदगी हूँ और मैं उसके बारे में चिंता कर रहा हूँ, तो तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि तुम भी चिंता करो मरीज के बारे में। तुम्हारे पास आया है ना, तुमको तो पूरे प्रूफ के साथ अपने हॉस्पिटल में आए, जितने आपके पास संसाधन है, उस संसाधन का उपयोग करके उस मरीज के जांच और उस मरीज के डायग्नोसिस बनाने में आपको तत्पर रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपके खिलाफ थाने में भी शिकायत करने की बात कही जा रही है। देखिए, थाने में भी उन लोग शिकायत करने के लिए तो तुरंत पूरे हॉस्पिटल परिसर को छोड़ करके, मरीज को छोड़ करके गए थे। उसका तो मैंने लाइव वीडियो बनाया है, और मैंने भी मरीज के साथ जाकर के मरीज के आप बीती, मेरे साथ जो लोग थे, जो जिन्होंने देखा है, मैंने भी FIR दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। मैं इसके बारे में थाना अधिकारियों से बात करके संज्ञान लेता हूं, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर मामला है, और ऐसे मामलों को बिल्कुल ध्यान से काम करना चाहिए। क्योंकि प्रदेश में आपकी सरकार है, तो क्या इस मामले को लेकर जो मुख्यमंत्री है, प्रदेश के जो मुखिया हैं, या प्रभारी मंत्री हैं, या स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको अवगत करवाएंगे क्या? जी बिल्कुल, मैं इस बारे में बात करूंगा, क्योंकि अगर लगता है कि मैं अपने अधिकारों से पूछना नहीं चाहता, या कोई भी किसी व्यक्ति को पूछने का कोई अधिकार नहीं है, या बोलने का कोई अधिकार नहीं है, तो मुझे वहाँ से जवाब मिल जाएगा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करेंगे, तो हम चुपचाप देखेंगे भाई मूक बधिर होकर के जनता क्या है। अब जनता देखने के लिए बन जाएगी। अब जब बोलने का अधिकार है, पूछने का अधिकार है, तो मुझे अधिकार मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपके विवाद और डॉक्टरों के विवाद में मरीज परेशान हो रहे हैं। आज OPD सेवाएं बंद कर दी गई है, आप ये कह सकते हैं कि आपातकालीन सेवाएं बंद कर दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि आप यहाँ से आपातकालीन सेवा बंद कर दो या डॉक्टर की सेवा बंद कर दो। मैंने सिर्फ यही कहा है कि जो मुझे लगा कि ऐसे होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए करके, तो अगर ये इन लोग कर रहे हैं ऐसा, तो वो उनकी परेशानी है, और उनको तो संजीदगी से साथ सेंसिटिव क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, तो उनको नैतिक जिम्मेदारी, जिसको परेशानी है वो जाकर के बात करे, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट जाकर के बात करें। बाकी डॉक्टरों को स्वास्थ्य सुविधाओं को देने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए काम करना चाहिए। यहाँ पर कोई गुंडागर्दी हो रहा है, ना किसी के साथ मारपीट हुआ है, ना किसी के साथ सिंपल सामान्य बातों में बहस हुआ है, और इस बहस को इतनी बड़ी बात बना करके वो कर रहे हैं, तो उसके भी उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
तो आप ये डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप को सुन रहे थे। इन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दे दिया है कि ना किसी के साथ मारपीट हुई है, ना कहीं पे कोई गुंडागिर्दी हुई है, ना ही तानाशाही रवैया अपनाया गया है। डॉक्टर योगी का कहना है कि सिंपल सी बातों को लेकर बहस किया गया है और सिंपल सी बातों को लेकर यदि इस बातों को इतना बड़ा बनाया जा रहा है तो आने वाले दिनों में खामियाजा भुगतने की चेतावनी भी डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप ने दे दी है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देव। हाँ, कल रात्रि लगभग 9-10 बजे के लगभग में योगीराज माखन कश्यप जो अपने किसी परिजन को इलाज कराने के लिए लेकर गया था, उसी दौरान ये दोनों के बीच में बहस हुआ था, जिसमें डॉक्टरों के द्वारा एक आवेदन पेश किया गया जिसमें FIR कर अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। सर किस तरह क्या धारा उसमें अभी तक अंकित किया गया, क्या धारा लगा है? जैसे उनके आवेदन पत्र में जो उल्लेख है उसके हिसाब से 294, 506 और जो भी उसमें उचित धारा लगना है वो लगा रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं।